राम राम बेबे सारे बाण भैया ना जोड़ कर राम राम। और बे आज एक महादेव की सुंदर सी कथा सुनावांगे और सुनियो जी। बेबे एक गांव में महादेव का मंदिर था और उड़ा एक ब्राह्मण और एक केवट रोज पूजा पाठ कर आया करते। बेबे फूल बेल पत्थर गंगा जल नवा कर धूप दीप रोज बड़ी सेवा करते। तो उनके बहन बेबे कई साल हो गए थे पर वो संतान का सुख ना मिल लिया। बड़े बड़े हो गए अरण्य बनते आके ये भगवान देखन हम तो इतनी तो सेवा करें और यूं कह दे हैं बोले महादेव तो छप्पर पैड कर दिया करे का घर में क्या का घाटा और हमने एक न्यू तो मांगे एक बेटा है तो मांगा है और वो है ना मिलता। और तो एक दिन केवट बेबे मछली पकड़न जा रहा था। बत वे बड़े बड़े होने लाग गए हम तो बुढ़े हो गए सेवा करते करते। और तो मछली पकड़न जा रहा था वो एक टोकरे में मछली ले आ रहा और बेबे उसने रास्ते में नहीं बोलिया कोई सुनता ना संभलता ना मारी तो कुछ ना और दारू पी मारी सारी टेंशन मिट जाएगी। और तभी जी दारू पी ली वह मछली लेकर चाल पड़ा। उसने श्यामी वो महादेव का मंदिर दिखा चलते चलते न और तने बोला ओ महादेव तेरी पूजा पाठ करी बहुत सोची और कदे भी नहीं मारी सुनी और आज से ना कति तेरी चट्टी में ये मछली चढ़ा और महादेव ने मुश्किल हुई अकियो त सारा काम भ्रष्ट हो जाएगा जब मंदिर मर मेरे पे मछली चढ़ा दी मन ने पूछन पाजन धोकन कौन आवेगा। और बोला वो टोकरी ले रहा और बोला का तमा देव बेटा दे दे ना आज या टोकरी तरह ऊपर से और तमा देव आवाज आई बेबे बोला उसने सोच ली महादेव ने भी दारू पी रहा है इन्हें सदी तो सनी क्या की और जोरट लगा ली यो जरूर मेरे सर पर उल्टेगा इन। और तब बोले अकई का आवाज आई बोले जा तेरा 7 बेटे होंगे जी वो तो अपनी लेकर मछली और उल्टा बाज लिया। और आया घर आकर अपनी पत्नी से बोलिया कि देख यो कलजुग सही से जाए तो कलजुग कम है इतने दिन पूजा पाठ कर ली एक बेटा नहीं दिया और आज मन ने भी मछली झड़की कही तो 7 का वरदान दे दिया। बोली एक तू दारू पी रहा है और न्यू कुछ ना होता भगवान तो पूजा पाठ के मारी श्रद्धा ब्याह करे। और तब बोलिया ना 7 बेटियां का वरदान दे दिया। और तभी जी न्यू पार्वती किसने तो सच्चे 7 बेटियां का वरदान दे दिया। जी पार्वती लड़न लाएगी बोलिया अपना आदमी है ना न्यू खूब है अक इसने इतने दिन सेवा करी बेल पत्थर फूल पत्ते फल सब कुछ चढ़ाया धूप दीप गंगा जल तो नवाना पर बोले आपके ऊपर भी जब मछली आली जब बहुत 7 बेटे दे दिए पहले ना दिए। और तब बोले आखिर तने के जाने थारी औरतां की आजकल कलयुग में औरतां की घनी चालन लागी तब न तो बड़ बाजना है तू बड़ बाज ले तन न के बेरा मन 7 दिए एक ना दिए न्यू बोली कि क्यों ना दिए 7 बेटियां का वरदान दे रखा है और दे रखे हैं वाए तरिया हठ दीदी मानना है ना क्यों करे भी। और तब बोलिया कि तेरे ताई तो बतानी पड़ेगी या बेशक कलयुग में औरतां की चाल रही सर आदमी मान ले हैं पर तू न्यू सुन ये बेटे दिए क्यों कर बोले क्यों कर दिए न्यू बोले बेटे तो 7 होंगे पर जी सा उसने मेरा दोरा वरदान लिया ना उसे बेटे होंगे। बोले की से बोले देख कोई तो चोरी करेगा और कोई डाका मारेगा कोई कबाड़ी चुगेगा और कोई पट्टे लत्ते पैर का भीख मांगेगा। बोले ये के बेटे हैं जो तो इसने दुख हो जाएगा। और बोले आपने तो वो करया बोले हाँ ये कर्माए के अनुसार बेटे मिल रहे हैं जी सा कर्म करे है ना उस समय के मिल लेंगे।
आरता जी वो दूसरा भी पूजा पाठ करा था, बोली को उसने भी जब उस पंडित ने भी एक बेटा दे दो, ये थारे घर में के तोड़ा है। न्यू बोला कि तुम न लुगाइयो न थारी गुद्दी पीछा मत हो है, तुम न न्यू में तो जान को ना ये मैं उसने बेटा था दे दूर मैं दिन रात इस चिंता में रहूं, अब यो इतनी पूजा पाठ करा हर मैं इसने एक बेटा नहीं दे पा रहा, तो तूने थोड़ी जान मन में कितनी चिंता है, पर इसके कर्म में बेटा था है पर 12 साल की उम्र से वो हुए तो भी बुरा हो जाएगा, यो इतना भगत आदमी मैं इसने जाता ना देता। और तब क्यों उम्र बढ़ा दियो, बोले ना उम्र मेरे हाथ में को ना, उम्र अपने कर्म के अनुसार मिल लगी। बोलिया फिर एक बतरा जी हो जाएंगे बेचारे, बेटे के लाड लड़ा का तो देख लेंगे आगे की ईद तो एक बनी हो जाएगी, भगवान ने हमारी सुन ली तो इसमें तो आगे बेला उनकी देखी जाएगी, इसने बेटा दे दो। और तभी उसने सपने में पंडित ने दिखे, बोला बेटा तो मत न दे दूंगा, तन इतनी पूजा पाठ कर ली पर 12 साल जीवेगा, अब तू बता के चाव है। नु बोलिया कि महाराज मन्नत है ना दे दे, मैं 12 साल तो लड़ लड़ा कर देख लूंगा और पत्नी एक संतान का सुख लेकर देख लेंगे। और तब उसने तो बेटा दे दिया, तो उनका तो 10 साल का हो गया, खूब लाड चा फलान खूब करे अपने के। फिर उनका 10 साल का हुए 5-6 दिन घटन लग गए, ईब चिंता हो क्योंकि खाटका मिल गए। और तब बोले बोला भाई हाँ और यो तो जावेगा, और तब बोले अच्छा के करा, तब वे ना मान ना बोला के करा, और तकान लग गए, बोले भाई करे तो के जा है, इब अपने निवेदन काटांगे लिया, यो 10 साल का हो गया, इसका ब्याह और करके देख लिया। और तब एक ब्राह्मण की कन्या और बड़ी पूजा पाठ वाली, और वह अपना चौतरा लीप कर रोज तुलसी माता की पूजा करया करती, और तौड़ा पार्वती आती जाती उस चौतरे पर बैठा करती, 1 मिनट वो लिपटा पत्ते उन्हें ऐसा सुथरा दिखता ना तब वह बैठ जाती। और तय बोली कोई बात ना, वह कन्या उन्हें पसंद कर ली, ये पसंद कर ली, वे दिन रह गए कभी 2-4 ब्याह थे दिया, ये तो घटते हमें बोले माई तो बहु दियागी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, पीछू घटते आओ। और तब ये लुक लुक रो में तो एक दिन छोरा बोला आज मैंने नहीं बता दो तुम रो क्यों हो, बोला ना बेटा कुछ ना, बोले आज मैं बुझ कर बनूंगा और ना तो आज मैं अपनी जान दूंगा। और तनी बोली बेटा 2 दिन 5-6 जान हुए ना चली जाएगी, हमने तो जब भी रोना है। और बोले के बात सारी कहानी बताओ, और तभी उसने सारी कहानी बताई, 12 साल तक मिल रहा है तो उन्हें के करा, बहू भी शाणी छोरा भी शाणा, बोले न्यू करियो मैं महादेव के मंदिर में जाऊँ सू, और तब न उड़ा फ्रूट और जल टूटना नहीं चाहिए मेरा। और तजी मंदिर में डगर गया और वे पानी और फ्रूट टूटन नहीं देवे, वो तो बैठ गया बे शिवलिंग दौर पूजा पाठ कर फ्रूट चढ़ावे रूड़े ते लकड़े ना, 2 दिन 5-6 यम के दूध लेना गे, बाहर खड़े इतनी परमिशन नहीं अक महादेव के मंदिर में यम दूत अंदर चले जावे, और तब बहुत आन होगी खड़े न, जो आवे तेन देख यो छोरा आनते हैं तो इसने घसीट ले जावांगे। और वो तो लकड़ा ना उसने बेरा बेबे वो टाइम डगर गया, वो तो धर्मराज दौड़ गए, बोला महाराज वो तो लकड़ता है कोई नहीं उड़े थे क्यों कर ले हमारे महादेव के मंदिर में, हम तो अंदर तो ना जा सकते। बेबे चित्रगुप्त धर्मराज सारे आए, इब वो तो जी उड़े तो लकड़े ना। और तब बोला भाई आज मेरी तो हार होगी, जो मैंने लिखी थी मेरी तो या कलम न काम नहीं थी, मैंने तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और तय बोले अकबे इतनी आन में वो नुका करना घड़ी टलर बरसा जीवे कहावत से या हाँ तय या वह बात से जी उसके तो इतना कई दिन लकड़ गए, और वो टाइम गया उसका टड़गी। और तब वो के हुआ बोले जाकर न, बोले भाई साथ आज तक नहीं हुआ है, अब इसकी उम्र दिखाओ मैंने इसमें रजिस्टर में दिखाई, और तब तो 12 साल था,
पर उन के करे चित्रगुप्त ने इतने उ का पाछे एक जीरो और लाई दी और तब बोले बोले भाई ये तो बात उसने सारे ने दिखावा बोले रे देखियो मन तो 12 साल लिखे थे और तैने बोले ना महाराज जी में तो 120 साल है जी ने दिखावा कि ना इसमें तो 120 साल है तबे उस छोरे की तो उम्र होगी 120 साल और वे उनकी तो बहू भी 120 साल जीवत बेट के पोत के पड़ोते सब के हम खेला कर देख के सारी पीढ़ी देखी और तबे वो तो भगवान की जो सेवा करी थी वाली कितना ना जाती चाहे बात क्यों करड़ी भी आई जान का भी टाइम आया पर फिर 120 साल जी उनकी तो सारी मौज यार बेरा बोले न बोला क्यों पैसा जी जीरियो क्यों कर दिया कर और देव देते दुनिया में पहला झाड़ के मेरा भोला बाबा दे तारे भैया छप्पर फाड़ के मेरा भगत ने बेटे मांगे लग गई बेटों की लार रे लग गई बेटों की लार रे भगत ने रोटी मांगी खुल गई तुरंत दुकान रे खुल गई तुरंत दुकान रे भगत ने कुटिया मांगी बन गया तुरंत मकान रे बन गया तुरंत मकान रे और देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के मेरा भोला बाबा दे तर लो छप्पर फाड़ के मेरा भोला बाबा दे तर